नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में। कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों ने अपना रोजगार खोया, लेकिन लाखों लोगों ने अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू किया। इन्हीं में से एक हैं हरली गांव की वह महिलाएं जो खुद का व्यवसाय शुरू कर चुकी हैं और यह महिलाएं गुड़ के लघु उद्योग से जुड़ी हैं और ये महिलाएं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन चुकी हैं। किस तरह की चुनौती इन्हें सामना करना पड़ा, किस तरह की चुनौती इनके सामने आई, इन सब चुनौतियों के साथ आपको लिए चलते हैं, मिलवाते हैं आपको हरली गांव की उन महिलाओं से। हमारे देश में महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनके समूहों को कई विधाओं में प्रशिक्षण के साथ आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई जाती है। हजारीबाग जिले के हरली गांव में गुड़ बनाकर आत्मनिर्भर हो रही महिलाएं हैं इस सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल। हम झारखंड के विकास की बात कर रहे हैं, राज्य के उत्थान की बात कर रहे हैं और यदि बात विकास की हो तो आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये ज़रूरी है कि हर इंसान आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो और ख़ुद के विकास के साथ साथ पूरे समाज, अपने राज्य और अपने देश का विकास करे। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं हजारीबाग जिले के हरली गांव में और आइए मिलते हैं समूह की कुछ महिलाओं से और जानते हैं कि वे किस प्रकार से गुड़ का व्यवसाय कर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और अपनी आजीविका चला रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा नाम किरण कुमारी, ग्राम पोस्ट हरली, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग, राज्य झारखंड। मेरा समूह का नाम है विष्णु आजीविका सखी मंडल और मेरा ग्राम संगठन का नाम है डम्भाड़ी आजीविका महिला ग्राम संगठन। मेरा संकुल संगठन का नाम है बादम आजीविका संकुल संगठन। जानना चाहेंगे कि ये जो गुड़ का व्यवसाय आप कर रही हैं, गुड़ निर्माण का काम कर रही है, हाँ। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे कैसे शुरुआत की आप लोगों ने? हम लोग जैसे कि अपना गाँव में केतारी जो हम लोग देहात में बोलते हैं केतारी, इसको बोते हैं हम लोग बीज काट के, केतारी को काट के और जमीन में गाड़ के उसको कैसे सोचे कि गुड़ निर्माण का काम करना चाहिए? गुड़ निर्माण का अपना आजीविका बढ़ाने के लिए, गुड़ निर्माण का काम। तो किस तरह से ये काम कर रही हैं आप? क्या क्या प्रोसेस है? हम देख रहे हैं कि रस निकालने से लेकर गुड़ बनाने तक का जो प्रोसेस है वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, जैसे कि हम लोग का होता है, खेत में भी केतारी है तो उसको हम लोग काटते हैं, उसके बाद छील के यहाँ तक लाते हैं। उसके बाद ये जो मशीन है उस मशीन से हम लोग रस उसको जूस निकालते हैं। जूस निकाल कर कढ़ाई में डालते हैं। उसके बाद इसमें आग जलाकर इसको तैयार करते हैं। तैयार होने के बाद उसके बाद ढेला बनता है। इसमें दीदी, ये जो महिला समूह से आप जुड़ी हुई हैं, तो जब आप इससे नहीं जुड़ी थी और कोई काम नहीं कर रही थी, एक घरेलू महिला थी, तब की स्थिति और आज आप आत्मनिर्भर महिला बन गई हैं, कुछ कमाई भी कर रही हैं, तब में क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं? फ़र्क महसूस हो रहा है कि इससे हमको आजीविका अपना गुड़ को बेचते हैं तो पैसा आता है, तो इससे हमको आजीविका मेरा बढ़ रहा है। हरली गांव में स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं बहुत ही अच्छे गुणवत्ता की गुड़ बना रही हैं। वो गुड़ बनाने के लिए गन्ने का चयन खुद करती हैं, फिर गन्ने को अपने मिल में लाकर बहुत ही स्वच्छ ढंग से उसका रस निकालती हैं। रस निकालने के बाद ये महिलाएं उसे गुड़ बनाने की प्रक्रिया में डाल देती हैं। इन महिलाओं के द्वारा बनाए गए गुड़ आसपास के इलाकों में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बाज़ार में मांग अच्छी होने के लिए एक हाइड्रोलिक आता है, उस हाइड्रोलिक को डालते हैं कि उसमें दानेदार और साफ गुड़ दिखे, जिससे मार्केट में ज़्यादा वैल्यू मिल सके। और अगर हम बात करें कि यहाँ का जो उत्पाद है उसको मार्केट मुहैया कराने का, बाज़ार मुहैया कराने का, तो किस प्रकार से बाज़ार तक पहुँचाती हैं आप अपने उत्पादों को? बाज़ार पहुँचाने का हम लोग का साधन है, जैसे बाज़ार ले जाते हैं तो बाज़ार में ग्राहक लोग आते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि आप लोग का गुड़ थोक में मिल सकता है, तो वो लोग खुद हम लोग के घर तक पहुँचते हैं और हम लोग इकट्ठा करके गुड़ को रखते हैं और उनको ग्राहक को देते हैं। दीदी, हमको ये बताइए, जो बाहर का गुड़ है जो आप लोग बना रही हैं, क्या अंतर, दोनों में क्या अंतर आप देख रहे हैं? हम लोग का गुड़ में किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता है, सिर्फ गन्ना का जूस से ही गुड़ बनता है, जिसके कारण यहाँ का गुड़ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और यहाँ का गुड़ का खासियत है कि जो अच्छा गुड़ का पहचान होता है
कि अगर हाथ से ऐसे करके फोड़ा जाए तो फूट जाता है, और इसका क्वालिटी देख करके आदमी को ज़्यादा पसंद आता है। तो दीदी ये जो गुड़ उत्पादन आप कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि खर्च की भी मतलब गुंजाइश है इसमें, तो वो खर्च आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं, कहाँ से पैसा आता है इन सब चीज़ों इस गुड़ में हम लोग को ज़्यादा खर्च नहीं होती है। इस गुड़ में हम लोग को जैसे कतारी, जैसे अभी हम लोग का कतारी है तो आगे वाला जो पोर्शन रहता है, कतारी का पोर्शन रहता है, उसी को काट काट के हम लोग बीजा के लिए रखते हैं। उसके बाद पानी में गाड़ देते हैं। अभी कतारी लगाने का सीज़न है तो आधा इतना इतना काट देते हैं, जैसे लंबा कतारी है तो इतना काट के हम लोग रख देते हैं अलग में और पानी में गाड़ देते हैं। फिर लगाने का सीज़न आता है तो उसको लगाते हैं, और जो पीछे वाला भाग रहता है उसको हम लोग पेर के गुड़ बनाते हैं। यदि आप सभी महिलाएं जो हैं वो सब समूह से जुड़ी हुई हैं, तो समूह के माध्यम से आप लोगों को किस तरह की मदद मिल पाती है? समूह से हम लोग को CCL लोन मिलता है, RF मिला है और CIF राशि मिली है। उसके अनुसार उससे हम लोग प्रोत्साहन राशि मिल जाती है हम लोग को JSLPS तरफ से, और उसको हम लोग कर्ज के रूप में ले करके और अपनी व्यवसाय में लगाते हैं। यानी कि गुड़ उत्पादन में जो खाद गोबर खाद, जैविक खाद लेना पड़ता है। पहले कतारी को लगाने से पहले जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, उसके बाद है सो कतारी को लगाते हैं। आज गुड़ बनाने के कारण हरली गांव की महिलाएं पहले से अधिक सशक्त हुई हैं, क्योंकि घरेलू परिधि से बाहर निकलकर महिलाओं ने अपने अंदर एक समूह के रूप में कार्य करते हुए आमदनी करना सीख लिया है। आइए मिलते हैं यहाँ की एक और महिला गीता कुमारी जी से और जानते हैं कि इस गुड़ निर्माण के कार्य में वे अपनी सहभागिता किस तरह से निभा रही हैं। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। गीता जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो गुड़ निर्माण का आप कार्य कर रही हैं, इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे कैसे सोचा, कैसे मन में आया कि ये काम करना चाहिए? मेरा नाम गीता कुमारी है। ये ब्लॉक बड़का गांव है। बड़का गांव में ये गन्ना का हम लोग को पूर्वजों के द्वारा हम लोग को गुड़ के बारे में जानकारी मिला, और पहले से तो अभी ज़्यादा जानकारी मिला है क्योंकि हम भी AKM है, JSPL का AKM दीदी हैं। ये हम लोग भी किसान को अलग तरीका, अलग सोच, अलग मतलब कि बता रहे हैं। उसके द्वारा हमारे जो किसान हैं उनका खेती में भी बहुत अलग तकनीकी भाव से आ रही है। लेकिन दीदी आप AKM दीदी है तो क्या क्या तकनीक बताते हैं? और हाँ, हम लोग तकनीकी ये जैविक खाद है, ये जैविक खाद के बारे में जानकारी देते हैं। ये नाडेप के बारे में खाद की जानकारी में देते हैं, केचुआ खाद का जानकारी देते हैं, निमास्त्र का भी जानकारी दे रहे हैं किसान सबका, जितना हमको प्रशिक्षण मिल चुका है। आप बता रही हैं ये सभी जैविक खेती से जुड़ी चीज़ें। हाँ, तो क्या मतलब आप कैसे समझती हैं कि जैविक खेती रासायनिक खेती के मुकाबले ज़्यादा? हम लोग को JSPL के द्वारा हम लोग को KGB के रांची में हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके प्रशिक्षण से हम लोग को जानकारी मिला कि इस तरह से आगे खेती करने से हम लोग को और आगे तकनीकी बढ़ाने से खेती और उत्पादन होती है। तो पहले जो पूर्वजों के द्वारा हमको खेती में था, वो खेती में भी बदलाव आ रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के कारण इन जैसी महिलाओं को अभूतपूर्व आर्थिक आत्मनिर्भरता मिली है, जिससे इनकी जिंदगी पहले से खुशहाल हुई है तथा पैसों की कमी अब इन्हें परेशान नहीं करती है। सर, आप JSLPS के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक हैं, तो ये जो गुड़ निर्माण का कार्य यहाँ पर चल रहा है उसमें JSLPS की क्या भूमिका है? गन्ने का उत्पादन और गुड़ का निर्माण दीदी लोग पहले से भी JSLPS के आने से पहले से भी करती थी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन अभी जो गन्ने का खेती हो रहा था JSLPS के आने से पहले 100% रासायनिक विधि से हो रहा था, पर हम लोगों के प्रयास से अब 50 से 60-70% तक अब जैविक विधि से खेती होने लगा है, और धीरे धीरे हमको लगता है कि 100% जैविक विधि से खेती होने लगेगा। यहाँ की का जो गुड़ का क्वालिटी है ये आपका पूरा प्रसिद्ध है इस एरिया में। इस क्वालिटी का गुड़ शायद कहीं इस एरिया में मिलता नहीं है। मिठास के साथ इनकी शुद्धता जानी जाती है, और गुड़ जो है ये हज़ारीबाग और स्थानीय बाज़ार में बिकता है, और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इसको FSSAI का लाइसेंस प्राप्त हो जाए, ताकि हम लोग उसके बाद इसको बाहर कहीं भी दूसरे मार्केट में भी इसको पैकिंग करके बेच सकें।
तो सर ये इस चीज़ के लिए हम देख रहे हैं कि कुछ खर्च की भी आवश्यकता है, फाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत है, तो ये आप लोग किस तरह से मुहैया कराते हैं इन महिलाओं को? फाइनेंशियल हेल्प की जहाँ तक बात आती है तो सारी दीदी जो गन्ने का उत्पादन कर रही है, गुड़ को बना रही हैं, ये सारे सखी मंडल से जुड़ी हुई हैं। और सखी मंडल को हम लोग बैंक के द्वारा 1-1 लाख रुपये, बैंक से 1-1 लाख रुपया ऋण भी दिलवाते हैं। इन्हें चक्रीय निधि की राशि 15,000 रुपये भी प्राप्त होती है, प्लस CIF की राशि भी प्राप्त होती है। उससे ये अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं और ज़रूरत पड़ने पर और भी राशि बैंक से उपलब्ध की जाएगी। कितनी जिंदगी में बदलाव देख रहे हैं पहले और अभी? इनकी दीदी लोगों में बदलाव तो आ रहा है। बदलाव इसलिए आ रहा है कि पहले गुड़ को ये सिर्फ स्थानीय बाज़ार ही सोच रही थी, लेकिन अब हम लोग सरस मेला तक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार सरस मेला में हम लोगों ने भेजने का तैयारी भी कर चुका था, लेकिन सिर्फ SSI का लाइसेंस नहीं होने की वजह से हम लोग इन्हें नहीं भेज पाए। और अगले बार हम लोगों का प्रयास रहेगा कि लाइसेंस लेने के बाद इनको दिल्ली सरस मेला में भी हम लोग इनको भेजें। तो आपने देखा कि किस तरह हरली गांव की महिलाएं अपनी सारी चुनौतियों को अवसर में बदल करके आज लाखों महिलाओं के लिए तो प्रेरणा स्रोत बन ही चुकी हैं, साथ ही साथ एक जीता जागता उदाहरण बन चुकी हैं कि कठिनाइयां जीवन में आती है, लेकिन उस कठिनाइयों को अवसर में कैसे बदला जाए यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं नगरी प्रखंड की कांति देवी जी के पास, जो आज गौ पालन करके खुद को स्वावलंबी बना चुकी हैं। हम सभी जानते हैं कि गाय की उपयोगिता कितनी है और हर तरह से यह कितनी उपयोगी है। महिलाओं को वास्तविक रूप से सशक्त करने के लिए उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करना ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के विकास से ही देश का पूर्ण विकास संभव है। इसलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार द्वारा आज कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नगड़ी प्रखंड के कोलंबी में गाय पालन कर रही कांति देवी इस आत्मनिर्भरता की जीती जागती मिसाल है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उस क्षेत्र की महिलाओं का संपूर्ण विकास होना बेहद आवश्यक है, और यह तभी संभव है जब महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त हों, वे आत्मनिर्भर हों। तभी जाकर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगी और अपनी एक पहचान बना सकेंगी। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं रांची ज़िले के नगड़ी प्रखंड के कोलंबी गांव में, और आइए मिलते हैं ऐसी एक महिला कांति देवी जी से, जिन्होंने JSLPS के महिला समिति से जुड़कर गौ पालन की शुरुआत की और खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। कांति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सब दीदी और भैया लोग को मेरा जोहार। दीदी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो गौ पालन कर रही हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पहले तो हम लोग रांची जाते थे दीदी, क्या बोलते थे, रजा काम करते थे। उसके बाद हम महिला समूह में जुड़े और उसके बाद क्या बोलते हैं तो वहाँ से लोन लिए और इसको हम आगे बढ़ाएं। पहले तो हम 29,000 लिए थे लोन, और उसके बाद एक गाय लिए। उसके बाद उसको हम मतलब घर घर जाके बेचें उसको। उसके बाद ग्राहक सब गाय गाभिन हो गए, तो ग्राहक सब बोलने लगे कि नहीं, हम तो आप ही से गाय दूध लेंगे, सो जैसे भी दीजिए। तो हम बोले कि अब वैसा कीजिएगा तो हम कैसे करने सकेंगे। तो ग्राहक मेरा सब बोलने लगे, ठीक है दीदी, तब आप ऐसा कीजिए कि हम लोग आपको मदद कर दे रहे हैं, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000 करके ग्राहक से हमको 35,000 रुपया जुटा के दिए। तो फिर हम एक गाय लिए, फिर उसके बाद फिर उस लोग को दूध देने लगे। उसके बाद उसके दौरान लॉकडाउन हो गया, फिर हम सोचे कि कैसे करेंगे, तो मेरा बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे। उसके बाद फिर हम महिला समूह तरफ से फिर 50,000 रुपया लोन लिए और फिर 2 ठो गाय लिए, और इसी तरह से मेरा रोजी रोजगार को आगे हम बढ़ाने लगे। जो महिला समूह, इसके बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे जुड़ी आप महिला समिति से? महिला समूह से गांव की दीदी लोग जुड़ी हुई हैं पहले से। उन लोग हम लोग को आके बोली कि इसमें जुड़िए। तो पहले तो क्या होता था ना कि अगर आपको थोड़ा सा भी पैसा का ज़रूरत है तो खेत बंदी कर दीजिए, चाहे अपना जैसे कि जेवर है, गहना है, उसको बेच दीजिए। चाहे बीमार हो गए तो वो सब नहीं कीजिएगा तो कोई उपाय ही नहीं है। कांति देवी ने गौ पालन से न सिर्फ अपने घर की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक मजबूत किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में मिसाल भी कायम की है। गौ पालन से पहले हम रेजा काम करने जाते थे, और
तो फिर बीच में हम बहुत बीमार पड़ गए। उसके बाद तो हमको लगने लगा कि अब हम संभलने नहीं सकेंगे, तब हम महिला समूह में जुड़े। और देखिए उसके बाद हम कहें कि ठीक बोलती है दीदी लोग, तो आगे बढ़ना है तो समूह से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और हम तो कहते हैं हर महिला को जुड़ना चाहिए। महिला समूह ऐसा चीज़ है कि जैसे कि सब कोई को एक परिवार की तरह लेके चलती है। दीदी पहले आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये ज़रा विस्तार से आप बताएं। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। पहले कभी ऐसा होता था कि खाना घर में नहीं भी रहता था, बहुत दिक्कत होता था, तो कभी भूखे भी रह जाते थे हम लोग, लेकिन अभी वैसा नहीं है जी। तो और अभी सुधार किस तरह का हुआ है, क्या क्या सहूलियत हो रही है अब आपको गौ पालन करने के बाद? अभी देखिए, पहले तो मेरी एक गाय थी, अभी मेरा 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से अभी 6 गाय है मेरा। और मेरा इच्छा है कि अभी हम 10-15 गाय करें। अगर अपने से हम नहीं भी सकेंगे तो एक आदमी भी रख के हम उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम बढ़ेंगे। गौ पालन करने से पहले कांति देवी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु अब अपनी मेहनत, लगन और स्वयं सहायता समूह के सहयोग से ये अच्छी आमदनी कमा रही हैं। समूह से तो महिला समूह के द्वारा ही मिला हमको ऋण, जैसे कि बैंक लिंकेज होता है, तो हम गुलाब महिला समूह से जुड़े हैं। तो हम लोग की जो सीसी दीदी लोग हैं, उन लोग हम लोग को बताए कि आप लोग को 5 लाख रुपया लोन मिलेगा दीदी पूरा समूह को। तो उसमें से हम लोग को अभी 1 ही लाख रुपया मिला है। जब इसको हम लोग पूरा छूट देंगे तो फिर 2 लाख रुपया उधर से आएगी। तो इसी तरह से हमको प्रेरणा मिली जी। और ऋण चुकाने की प्रक्रिया के बारे में क्या बताया गया कि जो ऋण आपने लिया है उसका भुगतान आप किस तरह से कर सकते हैं? उसका भुगतान देखिए दीदी, यहाँ तो पहले 1.5% लेते थे, लेकिन अब गरीबी को देखते हुए दीदी लोग उसको 1% कर दी है। तो उस तरह से हम लोग को अभी बहुत तो मदद मिल रही है महिला समूह के थ्रू हम लोग को। दीदी एक समय था कि जब आप रेजा का काम किया करती थी जी, तो तब आपके समाज में एक अलग पहचान हुआ करती होगी, और आज आप सशक्त हो गई हैं आर्थिक तौर पर। अभी आपकी एक अलग पहचान है, क्या बदलाव देख रही हैं? बहुत बदलाव देख रहे हैं। वो तो अभी जानते हैं, उस समय कि हम कौन है उसको कोई नहीं जानते थे, लेकिन हम देखिए दीदी ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, 5 क्लास पढ़े हुए हैं, केवल अपना नाम और गांव केवल हम जानते हैं, उससे ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन दीदी लोग बोली, और अभी मतलब कि कोलंबी गांव में 11 गो ग्राम संघ 11 गो समूह है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे देश की केंद्र सरकार ने राष्ट्र के तरक्की के लिए महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के महत्व को समझा तथा देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा। अगर हम कांति दीदी का बात करते हैं तो उसका स्थिति हम लोग यहाँ पर करीबी से हम लोग देखे थे, बहुत दयनीय था उसका। जैसे हम लोग घर परिवार देख रहे हैं ना, उसका दीवार का ये स्ट्रक्चर, तो ये सब काफ़ी स्थिति इसका ख़राब था। ये लोग एक बार बाहर गए हुए थे काम करने के लिए, ये लोग अपना भरण पोषण के लिए, घर में इसको खाने पीने के लिए तक कुछ नहीं था, तो लोग बाहर काम करने के लिए जाती थी, गई थी। उसके बाद में जब इसको लगा कि नहीं मेरा घर छोड़ के हम कितना दिन बाहर रहेंगे, तो घर आई। उसके बाद हम उसको समूह में जुड़ने बोले। इसके तहत इसको बताया गया कि आप समूह में जुड़िएगा तो आपको बहुत सारा बेनिफिट है, क्या क्या करिएगा, आप समूह से लोन ले सकते हैं। तो ऐसे तो आप कहीं भी बैंक में भी जाइएगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको ज़मीन का कुछ रसीद मांगेगा। अगर आप SHG से जुड़ते हैं तो क्या होगा कि आपको SHG के माध्यम से आपकी आवश्यकता के अनुसार उसमें आपको ऋण प्राप्त होगा और आपका ज़रूरत आप पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते करते दीदी, मतलब वो पहले से उसका परिवार में से होता था कि वो लोग गाय पालते थे उनका मायके में, तो वही दिमाग लगा कि नहीं हम भी गाय पालेंगे। तो उसका दिमाग में आया, तो फिर उसको हम लोग गव्य विकास के तहत और 90% सब्सिडी है। दीदी आप लोगों का प्रोत्साहन किस प्रकार से मिला है कांति जी को? हाँ, हम लोग इसको काफ़ी मतलब इसका स्थिति देख के हम लोग यहाँ पर आए, फिर इसको बतलाए, तो हम लोग से प्रभावित होके मतलब अभी ये दिख ही रहा है, वो कर रही है। अगर विशेषकर इनकी आर्थिक स्थिति पर हम बात करें तो पहले की तुलना में अभी की आर्थिक स्थिति में कैसा बदलाव देख रहे हैं? बहुत 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 बदलाव हो गया है।
अभी इनका स्थिति हम लोग देखे थे आँख से। इसके हस्बैंड रिक्शा चलाते थे, लॉकडाउन में इसको काफ़ी परेशानी हुआ था। उस वक्त घर से लोग निकलते नहीं थे, इसका मतलब घर चलाना इसको काफ़ी दिक्कत हो गया था। वही एकमात्र एक गाय थी जो इसको मतलब सहारा दिया, और गांव ही में ये डोर टू डोर अपना ये दूध मतलब सेल करती है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के कारण कांति देवी और इन जैसी महिलाओं को अभूतपूर्व आर्थिक आत्मनिर्भरता मिली है, जिससे इनकी जिंदगी पहले से खुशहाल हुई है तथा पैसों की कमी अब इन्हें परेशान नहीं करती है। ठंड के दिनों में गायों की देखभाल किस तरह से कर रही हैं आप? गाय ठंड के दिन में हम ऐसा करते हैं, जैसे कि सुबह में होती है ना, हम गाय को गरम गरम 10 kg, ये देखिए मेरा ये हाथी है, इसमें दारा सिझाते हैं और गरम गरम गाय को पिलाते हैं, सबसे सुबह में भी और शाम में भी, क्योंकि हम तो ओढ़ पोड़ के स्वेटर है कंबल है सो जाते हैं, पर वो मेरा व्यवस्था नहीं है मेरा जानवर को, इसीलिए कम से कम गरम गरम करते हैं तो उसमें भी उसको बहुत राहत मिलती है। दीदी, आप JSLPS की महिला समिति से जुड़ी हुई हैं, तो उनका क्या सहयोग रहा है आपके जीवन में? अभी महिला समूह का सहयोग नहीं रहता तो हम इतना आगे नहीं बढ़ते दीदी, उन लोग का बहुत बड़ा योगदान है मेरा जिंदगी में। आज के कार्यक्रम के तहत आपने देखा उन महिलाओं के बारे में जो गुड़ के व्यवसाय करके खुद को स्वावलंबी बना चुकी हैं, साथ ही साथ जीता जागता उदाहरण भी बन चुकी हैं कि जहां चाह है वहां राह है। उसी के साथ आपने जाना कांति देवी जी के बारे में, जो गौ पालन करके लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत तो बन ही चुकी हैं, साथ ही साथ आज अपने आय को भी दोगुनी कर चुकी हैं। इसी तरह के प्रेरणा स्रोत कहानी के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।